दोस्तों आप यकीन मानो बहुत से केसों को जीतने के लिए सबूतों की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में बहुत सारे पतियों के मेरे पास में बार बार सवाल आते हैं कि सर हमारे पास में पत्नी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, हमने सबूत बनाए नहीं है, हमें पता ही नहीं था कि ऐसी भी कभी सिचुएशन आएगी, ऐसे भी पत्नी हमारे ऊपर झूठे केस करेगी। तो जब सबूत हमारे पास में है नहीं तो हम इन झूठे केसों से कैसे बचें। तो बिल्कुल मैं आपको आज ये सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि अगर आपके पास में सबूत नहीं है तो भी आप केस को जीत सकते हैं। और आईओ आपको केस को जितवाएंगे, यानी कि जो आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है आपके केस की वही है जो आपके केस की रीढ़ की हड्डी है, आपके पक्ष में है जो वही है जो आपका डिसीजन करवाएंगे। पर ये कैसे संभव होगा, इसके लिए है जो आपको क्या करना होगा, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपको क्या करना है, बस वीडियो को अंत तक देखना है, पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इसे दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों ये आपने देखा होगा, पत्नी जब आईपीसी 498 का केस करवाती है तो 498 के साथ में अदर कई सारे सेक्शन भी है जो ऐड करवा देती है, लिखवा देती है, जैसे आईपीसी 406, आईपीसी 323, आईपीसी 504, 506 अन्य भी है जो सेक्शन ऐड हो जाते हैं। तो इन सेक्शनों के अंदर भी है जो पति को परेशानी का सामना करना पड़ जाता है और ये सेक्शन बहुत महंगे हैं जो पति के लिए साबित होते हैं। अगर पति के पास में सॉल्यूशन नहीं है, रास्ता नहीं है, पति को ये नहीं पता है कि इन केसों से कैसे बाहर निकलने हैं, तो बिल्कुल ये सेक्शन पति के लिए है जो मुसीबत खड़ी कर देते हैं। तो इसी का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। देखो ये सेक्शन इस तरीके से है, जैसे पत्नी सब्जी बनाती है तो सब्जी के अंदर वो क्या करती है, टमाटर भी डालती है, धनिया भी डालती है, प्याज भी डालती है, लहसुन भी डालती है और कई ऐसे माल मसाले भी डाल देती है जो यहाँ पे पति के लिए नुकसानदायक हो जाते हैं। जब पति उसको खाते हैं या फिर जो खाने वाले होते हैं उनके लिए भी है जो नुकसानदायक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मात्रा अधिक हो जाती है या फिर बिना वजह भी है जो सब्जी के अंदर डाल दिए जाते हैं। तो ऐसे इसी तरीके से ये सेक्शन है 498 के साथ में अटैच कर दिए जाते हैं, तो ये है जो पति के लिए नुकसानदायक साबित हो जाते हैं। तो इन सारे सेक्शन से बाहर निकलने का पति के पास में क्या रास्ता है, बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, देखो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि पत्नी जब एफआईआर करवाती है तो एफआईआर के बाद में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, पुलिस पूछताछ करती है और पूछताछ के आधार पे ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करती है, उसे बोलते हैं चार्जशीट। और चार्जशीट बना के पुलिस कोर्ट के अंदर पेश कर देती है। तो ये सारा काम कौन करता है, आईओ करता है, इन्वेस्टिगेट ऑफिसर करता है। तो उसी के हाथ में होता है कि एफआईआर बेस पे उसको है जो क्या क्या है जो मिल रहा है, क्या क्या माल मसाला मिल रहा है, पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं, जो एलिगेशन लगाए हैं उनके सबूत आईओ को मिल रहे हैं, उन आधारों के आधार पे है जो आईओ चार्जशीट बना रहे हैं और वो है जो कोर्ट के अंदर पेश कर रहे हैं। अगर आईओ को कुछ भी नहीं मिल रहा है तो सारी बातें भी है जो वो चार्जशीट के अंदर लिख के और भेज देंगे। पर कई मामलों के अंदर ये भी देखने को मिलता है कि जो आईओ है वो पत्नी पक्ष से मिल बैठते हैं, ये सारे के सारे सेक्शन पति के खिलाफ बना के चार्जशीट के द्वारा कोर्ट के अंदर पहुंचा दिए जाते हैं। तो ये आपको पता होगा, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने के लिए कोर्ट तो है जो ग्राउंड के अंदर आएगी नहीं, कोर्ट को क्या पता ग्राउंड के अंदर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कोर्ट भी क्या करती है कि चार्जशीट के ऊपर विश्वास कर लेती है और अंत में जो डिसीजन आता है वो आता है चार्जशीट के बेस पे। यानी कि चार्जशीट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, केस के अंदर चार्जशीट का रोल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे जो भी आईओ है वो अगर गलत चार्जशीट बना के कोर्ट के अंदर पेश कर रहे हैं तो उनसे झूठ को कैसे उगलवाना है, उनसे है जो समाधान पति को है जो कैसे लेना है। तो इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आईपीसी 498 के साथ में जितने भी सेक्शन है एक एक की है जो पति को कोर्ट के अंदर है जो बारी लेनी है जब आईओ के बयान कोर्ट के अंदर होंगे। तो यहाँ पे पति के वकील है जो क्रॉस क्वेश्चन है जो वहां पे करेंगे चार्जशीट के बेस पे आईओ से, तो किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं ये पूरी जानकारी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आईओ से क्रॉस क्वेश्चन सेक्शन के आधार पे करने हैं जो आईपीसी 498 के साथ में ऐड होते हैं। तो पहला सेक्शन जैसे आईपीसी 406 है 498 के साथ में, तो 406 को लेके आईओ से क्वेश्चन करना है कि क्या आपको पता है 406 का मतलब क्या होता है। तो वहां पे आईओ बताएंगे कि यहाँ पे स्त्रीधन इसका मतलब होता है, जबकि इसका मतलब होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि जो चीजें हैं जो दी गई है और उनको अगर वापस नहीं लौटाया जा रहा है तब है जो 406 है जो ऐड करवाया जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब आईओ से पूछना है। और दूसरा, अगर यहाँ पे कोई आइटम लौटाया गया है पति के द्वारा पुलिस के सामने और अगर कोई रिसीविंग कॉपी पति के पास में है तो उस रिसीविंग कॉपी को भी है जो आईओ के सामने रखना है। आईओ से इस रिसीविंग कॉपी के आधार पे भी क्वेश्चन करना है कि पति के द्वारा ये आइटम पत्नी को है जो लौटा दिया गया है और ये रिसीविंग कॉपी पति के पास में है, तो क्या रिसीविंग कॉपी सही है।
तो वहां पे आयोग बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल ये सही है, तो यहीं पे है जो पति का काम हो जाएगा। या फिर पति के पास में स्त्री धन है ही नहीं, पत्नी अगर ले जा चुकी है, ऐसी स्थिति में अगर पत्नी के पास में भी सबूत नहीं है और पति के पास में भी सबूत नहीं है, और ऐसा अगर क्वेश्चन किया जाता है कि क्या पत्नी ये 406 सेक्शन ऐड करवाई है, इसका सबूत आपको इन्वेस्टिगेशन के अंदर मिला है, तो वहां पे आयोग बोलेंगे नहीं मिला है, क्योंकि ये सबूत है ही नहीं तो नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो यहाँ पे भी है जो पति का काम हो जाएगा। तो इस तरीके से 406 का ये समाधान होगा। अगला, अगर 323 सेक्शन भी इसमें ऐड है तो इस पे क्रॉस क्वेश्चन इस तरीके से करना है कि क्या पत्नी के साथ में मारपिटाई हुई है, तो वहां पे आयोग बोलेंगे कि हाँ हुई है, 323 सेक्शन हमने ऐड किया है। क्या आपको 323 का कोई सबूत मिला है, तो वहां पे बोलेंगे नहीं मिला है। क्या इसका कोई मेडिकल आपको मिला है, नहीं मिला है। तो जब नहीं मिला है तो 323 है जो कैसे ऐड होगा, यानी कि ये सेक्शन भी है जो कमजोर पड़ जाएगा। अगला, अगर 504 सेक्शन है तो क्या पत्नी के साथ में गाली गलौज की गई है, क्या उसके साथ में अभद्र व्यवहार किया गया है, इसका कोई सबूत आपको इन्वेस्टिगेशन के अंदर मिला है, तो बोलेंगे नहीं मिला है। झूठा मामला है तो फिर कहां से मिलेगा, और नहीं मिलेगा, 504 सेक्शन भी है जो कमजोर पड़ जाएगा। अगला, अगर 506 सेक्शन ऐड करवाया गया है तो ये भी क्वेश्चन करना है कि क्या पत्नी को धमकियां मिली है, क्या ऐसे कोई सबूत आपको मिले हैं, क्या ये बातें पत्नी ने FIR के अंदर लिखवाई है, क्या पत्नी ने ऐसे कोई बयान दिए हैं, तो वहां पे आयोग बोलेंगे नहीं, ऐसा कोई भी सबूत नहीं है, ऐसे कोई भी बयान नहीं मिले हैं, ऐसी कोई भी कंप्लेंट के अंदर पत्नी ने बातें नहीं लिखवाई है, इसका अगर कोई भी आधार नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे ये सेक्शन भी है जो कमजोर पड़ जाएगा। तो इसी तरीके से सभी सेक्शन को लेके क्रॉस क्वेश्चन करने हैं, उनके बारे में पूछना है, उनके सबूतों के बारे में पूछना है। अगर ये सब आयोग नहीं बताते हैं तो वो सारे के सारे सेक्शन है जो कमजोर पड़ जाएंगे, पूरी की पूरी चार्जशीट है जो कमजोर पड़ जाएगी, जिससे आगे जो फाइनल ऑर्डर होगा उसके अंदर पति को बहुत बड़ा है जो फायदा मिलेगा। केवल यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन से ही है जो पति का फायदा हो जाएगा, अगर सबूत नहीं है तो भी पति केस को जीत जाएंगे। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी, बस दिमाग से काम लेना है, रिलैक्स होके काम लेना है, सॉल्यूशन मिल जाएगा। और भी अगर कोई नई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।